हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 की मौत। गुमला में घर की छत की ढलाई के दौरान हुआ हादसा। मिक्सचर मशीन करंट के संपर्क में आया, 10 लोग जख्मी। शहरी क्षेत्र के सिसई रोड स्थित डुमरटोली में शुक्रवार को 11,000 वोल्ट विद्युत तार की चपेट में आने से 2 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक मजदूर जख्मी हुए हैं। घटना शुक्रवार को हुआ है। एक निर्माणाधीन घर की छत की ढलाई हो रही थी और इसी काम में लगे मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। छत से करीब 1 फीट ऊपर हाई टेंशन तार गया हुआ है और इसी काम के दौरान मिक्सचर मशीन करंट के संपर्क में आ गया। इससे मशीन को पकड़े मजदूर को करंट का जोर का झटका लगा। इधर घटना के विरोध में रांची गुमला मेन रोड को डुमरटोली के पास आक्रोशित लोगों ने 1 घंटे के लिए जाम कर दिया। इससे ज्यादातर महिलाएं शामिल हुई। इससे सड़कों के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतकों की पहचान बगरू निवासी रोशन खड़िया और धोधरा निवासी अलका कुमारी के रूप में की गई है। वही घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां दुर्गा की विदाई के साथ दुर्गोत्सव संपन्न। महिलाओं ने खूब खेला, सिंदूर खेला। नवरात्रि में 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा और भक्ति के बाद आखिर में 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। धनबाद समेत पूरे झारखंड में विजयदशमी मनाई गई। साथ ही कल दुर्गोत्सव भी संपन्न हो गया। मां दुर्गा की पूजा के लिए शहर में जगह जगह बनाए गए पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर सिंदूर खेल की रस्म अदायगी हुई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खूब सिंदूर का खेल खेला। हालांकि यह क्षण थोड़ी देर के लिए बड़ा ही भावुक था। मां दुर्गा की विदाई के समय महिलाओं की आंख नम थी। विजयदशमी को लेकर देश के अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस दिन बंगाल में सिंदूर खेलने की परंपरा होती है, जिसे सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पंडालों में मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती है। दशमी पर सिंदूर लगाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। खासतौर से बंगाल समाज में सिंदूर खेला का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात झारखंड के कई जिलों में 17 अक्टूबर तक हो सकती है बारिश। झारखंड से मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से चक्रवात बन रहा है, जिस कारण झारखंड में इसका असर दिखाई दे रहा है, जिस कारण पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही इलाके में चक्रवात भी सक्रिय है। इस कारण झारखंड में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। झारखंड के मध्य, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भागों में आज 16 अक्टूबर को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए भी कहा गया है। 16 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को भी राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 18 और 19 को आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 354 पदों पर निकली भर्तियां। रांची में 354 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने अकाउंट ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित कुल 354 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि डिग्री निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के इन पदों पर 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप www.sites.co.in/JSLPS की वेबसाइट पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JEE एडवांस रिजल्ट 2021 धनबाद की कृतिका ने किया कमाल। महिला रैंक में 102वें स्थान पर JEE एडवांस 2021 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी के द्वारा परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट JEE ADB
.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर ही देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नामांकन के लिए जाएंगे। वहीं जेईई एडवांस 2021 के टॉपर रहे पहले स्थान पर मृदुल अग्रवाल, दूसरे स्थान पर धनंजय रमन और तीसरे स्थान पर अनंत जो है लुनिया रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रजरप्पा में एम्बुलेंस और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार 3 की मौत। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बारलों के समीप एम्बुलेंस और एक बाइक की टक्कर में 3 लोग की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग NH 23 पर बारलों के समीप एक एम्बुलेंस और एक पल्सर बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार 3 लोग की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि एम्बुलेंस में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना में मारे गए लोग के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 10.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी। घर में ताला बंद कर पूरा परिवार देखने गया था दुर्गा पूजा का पंडाल। अपराधियों ने की 50,000 नगद समेत 10.5 लाख रुपए की चोरी। पुंदाग थाना क्षेत्र स्थित गणपति नगर में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए 10.5 लाख रुपए की चोरी कर ली है। अपराधियों ने घर का ताला तोड़कर 50,000 नगद और 10 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली है। पीड़ित व्यक्ति का नाम अमित कुमार है और वे मैक्स कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अमित अपने घर में ताला बंद कर पूरे परिवार के साथ रात 10 बजे दुर्गा पूजा का पंडाल घुमाने के लिए निकले थे। शहर में काफी ज्यादा जाम होने की वजह से वापस घर लौटने में उन्हें रात के 1 बज गए। देर रात जब घर लौटे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद वे अंदर गए तो कमरे का भी ताला टूटा हुआ था और सभी दरवाजे खुले थे। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर की स्थिति को देख उन्हें चोरी होने की आशंका हुई। अलमारी में देखा तो पता चला कि वहां रखा नगद और सारा जो जेवरात गायब है। इसके बाद घटना की जानकारी तुरंत जो है पुलिस को दी गई। बड़ी खबर की बात करें तो हावड़ा दिल्ली रूट पर सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की तैयारी, लगेंगे सोलर प्लांट। पूर्व मध्य रेलवे ने ग्रीन एनर्जी की और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हावड़ा से नई दिल्ली तक ट्रेनों को सौर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई गई है। सोलर पैनल लगाने के लिए भारतीय रेल अपनी खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल करेगा। सोलर पैनल से बिजली सीधे ग्रिड को जाएगी और फिर वहां से ट्रेनों के लिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। योजना के सफल रहने पर रेलवे को बिजली खरीद पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह रेलवे बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सोलर प्लांट लगाने के लिए धनबाद रेल मंडल के 200 किलोमीटर के इलाके के 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कई स्पॉट चिन्ह किए गए हैं जहां सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो गिरिडीह जिला की सीमा पर पुलिया के नीचे मिला केन बम। बोकारो और गिरिडीह जिला के बॉर्डर एरिया पर एक पुलिया के नीचे केन बम मिला है। इस संबंध में नावाडीह थाना प्रभारी करीम अख्तर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आलोक में जांच की गई। जांच के क्रम में पुलिया के नीचे केन बम मिला है। इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। बम निरोधक दस्ता के पहुंचने के बाद उस बम को डिस्फ्यूज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में बिजली हादसा, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा, घायलों का सरकारी खर्च पर होगा इलाज। यह जानकारी गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने दी है। घटना की सूचना के बाद गुमला डीसी श्री सिन्हा व एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब गुमला सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इसी ने CS डॉक्टर राजू कश्यप व DS डॉक्टर AK उरांव को मरीजों का बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। DC श्री सिन्हा ने कहा है कि घायलों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उन्हें संपूर्ण इलाज की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया कि घटना के बाद DS थानेदार व अन्य लोगों ने घायलों की मदद की है, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील में निकली बम्पर भर्ती, ऐसे करे अप्लाई। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जो लोग टाटा स्टील में नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन के द्वारा पूरा करें। टाटा स्टील ने असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट सहित कई पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। टाटा स्टील के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BSc नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार टाटा स्टील के इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार टाटा स्टील के आधिकारिक वेबसाइट www.tatasteel.com पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JEE एडवांस के कोल्हाल टॉपर बने जमशेदपुर के वैभव सेठ।
आईआईटी खड़गपुर द्वारा 15 अक्टूबर कल शुक्रवार को जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में लोयला स्कूल के पूर्व छात्र वैभव सेठ अखिल भारतीय स्तर पर 291वां रैंक लाकर कुलहाल टॉपर बने हैं। वहीं दूसरे स्थान पर आयुष कुमार रहे को 297वां रैंक प्राप्त हुआ है, जबकि तीसरे स्थान पर कार्मेल जूनियर कॉलेज सोनारी के यश कुमार रहे हैं। इन्हें जो है अखिल भारतीय स्तर पर 431वां अंक प्राप्त हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा, राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर किया आश्वस्त। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला को और सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है, लेकिन नियमावली होने के कारण इस प्रक्रिया में अड़ंगा लग गया है। वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति में हाल में सरकार के स्तर से किए गए बदलाव को शामिल करते हुए नियमावली तैयार की जानी है, जिसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल झारखंड में कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियुक्ति नियमावली के कारण ही अड़ंगा लगता रहा है। अभी भी नियमावली तैयार नहीं होने के कारण कई विभागों में प्रक्रिया बाधित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रॉली बैग से 10 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपए नगद की चोरी, बस कंडक्टर हिरासत में पूछताछ। दिल्ली जाने के लिए हजारीबाग से झुमरी तिलैया बस से आ रहे संपत्ति के ट्रॉली बैग से 10 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नगद चोरी हो गई है। दरअसल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से राजीव कुमार पांडे और उनकी पत्नी संजीता को दिल्ली जाना था। दंपति हजारीबाग से पीयूष बस से कोडरमा स्टेशन आ रहे थे। इनके साथ राजू के ससुर और साले भी साथ थे। बस चढ़ते समय दंपति ने जेवरात व नगद रखे बैग को सीट के पास रखने की बात कही थी, लेकिन कंडक्टर ने जिद कर ट्रॉली बैग की सुरक्षा को लेकर अस्वस्थ कर बस की छत पर ट्रॉली बैग रख दिया। हालांकि दंपति ने ट्रॉली बैग में कीमती सामान होने की बात कंडक्टर को बता दी थी। बस की छत पर बरही में 7 से 8 सवारी चढ़े थे, जो उरांव मोड़ पर उतर गए। बस कोडरमा स्टेशन पहुंची तो ट्रॉली बैग नीचे उतारते ही दंपति के होश उड़ गए। ट्रॉली में लगा ताला टूटा हुआ था और उसमें रखे जेवरात और नगद गायब थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप, गार्ड के साथ मारपीट। रांची रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज 65 वर्षीय की मौत के बाद शुक्रवार को परिजन और गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिससे उनकी मरीज की मौत हो गई है। हंगामे की जानकारी मिलते ही बरियातो पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विजयादशमी के दिन चकधरपुर में पूजा कमेटी सदस्यों के बीच मारपीट, चोरी करने का आरोप, विसर्जन रोका। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चकधरपुर के श्याम नारायण सोडिंग धर्मशाला समिति में विजयादशमी के दिन पुरानी और नई कमेटी के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में पुरानी कमेटी के एक पदाधिकारी गौतम साव के सिर पर गंभीर चोट आई है। नई और पुरानी कमेटी ने एक दूसरे पर चोरी करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी की ओर से एडीएम ने मांगी माफी, उसके बाद हुआ देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। काशीडी की दुर्गा पूजा के दौरान महाअष्टमी का भोग वितरण उपायुक्त सूरज कुमार ने रोक दिया था। इससे लेकर तनाव की स्थिति बन गई थी। अभय सिंह के नेतृत्व में पूजा समितियों ने निर्णय लिया था कि जब तक डीसी माफी नहीं मांगेंगे विसर्जन नहीं करेंगे। इस पर अपर जिला दंडाधिकारी एडीएम नंदकिशोर लाल शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे काशीडी पहुंचे और उपायुक्त डीसी की ओर से प्रशासनिक चूक के लिए माफी मांग ली। इसके साथ ही पूजा समितियों ने प्रतिमा विसर्जन करने की सहमति दे दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में लाउड स्पीकर से की जा रही है अपील, कृपया अफीम की खेती न करें, ना मानने पर जेल जाने को रहें तैयार। पोस्ता अफीम की खेती करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। राजपुर वन विभाग एवं राजपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने राजपुर वन क्षेत्र के केंदुआ, साहोर, लारा, लट्टूदाग सहित विभिन्न जंगली इलाकों में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान गांव में घूम घूमकर वन विभाग की टीम ने लाउड स्पीकर लगाकर सभी ग्रामीणों को समझाया कि अफीम की खेती करने से आपको व आपके स्वास्थ्य पर क्या नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों को अफीम की खेती नहीं करने की अपील की है। बावजूद इसकी खेती करने वालों को चिन्हित कर जेल भेजे जाने की बात कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र पहुंचा हाथियों का झुंड, कई घरों पर बोला हमला। कोडरमा जिले के लोकाई, बलरोटान, मलकुपा, मांझीटोला के रास्ते हाथियों का झुंड झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र स्थित गांव पहुंचकर उत्पात मचाते हुए बिहार के रजौली थाना अंतर्गत चित्रकोली पंचायत के रतनपुर जंगल के समीप देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र स्थित मेघात्री पंचायत के
कुशाहाना टोला में हाथियों के झुंड ने कई घरों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को क्षतिग्रस्त करते हुए घरों में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।